हेलो एवरीवन, आज बहुत जल्दी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। शायद ये शॉर्ट होगी लेकिन मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला है क्योंकि ये बहुत चैनल हुआ मुझे सो दैट मैं ये रीडिंग करी हूँ। तो टॉपिक आप लोगों को पता ही है, येस और नो में। तो ये पर तीनों ऑप्शन देख पा रहे हो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। थोड़ी सी पॉज कर लीजिए फिर चूज कीजिए। ओके, हम सबसे पहले बढ़ेंगे ऑप्शन 1 की तरफ। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपने जो भी सवाल किया है उस सवाल का जवाब क्या है, येस और नो में है, क्या बोलते हैं, और उसको थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगी। ओके, सो आपकी जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ रॉड्स। ये एक तरफ से एक येस है, बट मैं आपको बोलूँगी फ़िलहाल जो सिचुएशन है शायद हो सकती है कि आपको चीज़ें पता चलने में थोड़ी सी टाइम लगे, बट आगे चल के ये यस में कन्वर्ट होगा। सो देख लेते हैं आपके सिचुएशन में मैं क्या रोशनी डाल पाती हूँ। थैंक यू फॉर माई ऑप्शन 1। सो आपके लिए 3 ऑफ, ओ माई गॉड, एरीज लियो सैजिटेरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड यहाँ पर वेटिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जो होती है ना ट्रैवल की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहाँ पर, जैसे कि किसी के साथ रिलेशन में जाना और प्रपोज करके जो होती है ना कि वेट कर रहे हैं हम किसी को प्रपोज करके, तो वो एनर्जी है। ऑल्सो यहाँ पर कहीं पर ट्रैवल करने की, वीज़ा या फिर मेल्स या फिर मैसेज, तो वेटिंग जो होती है ना, एक वेटिंग है, आपको किसी चीज़ का वेट है, तो वो वेटिंग ही यहाँ पर स्पिरिट्स दर्शा रहे हैं। ओके ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल फिर से वही कार्ड। तो कुछ लोगों की हो सकती है कि पैसों को लेकर थोड़ी सी तंगी चल रही है। इस टाइम पे आप जितना मेहनत कर रहे हो या फिर आपकी एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, लेकिन आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो उसके मुताबिक आपको फल नहीं मिल रहा है। सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट एक क्रिएट कर रहे हैं आपके अंदर। सो आपके लिए मैं देख लेती हूँ कि क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो फॉर माई फल 1, ग्राउंडिंग। ओके, आपको बोला जा रहा है ग्राउंड टू अर्थ रहिए, मतलब गाया के साथ कनेक्ट करिए और बिगिनिंग है, द बिगिनिंग इज वेयर यू नीड टू बी। स्टार्ट हो रहा है, कुछ होती है ना कि चेंजेस चल रही है। ओके, कुछ जर्नी से हम जब गुजरते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल जो जर्नीज होती है जब हम गुजरते हैं तो वो बहुत ही टफ होती है, हमारे लिए ईजी नहीं होता, और वहाँ पर हमें इतना कुछ देखने को मिलता है कि कभी कभी हम ना थक जाते हैं, जैसे कि बिना काम किए हुए जो थकना होती है, यहाँ पर वो थकना है। ओके, सो मैं आपको बस यही इस वक्त पे सलाह दूंगी कि आप जिस चीज़ के लिए भी इतना ज़्यादा टेंस्ड हो या फिर वेट कर रहे हो, उसको डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, विश्वास करो, विश्वास पे सारी दुनिया कायम है और ये यस के बेसिस पे आपके लिए आया हुआ है। सो डोंट वरी, थोड़ी सी सरेंडर करके देखो, ठीक है, क्योंकि ओवरथिंक करके कोई फायदा नहीं है। सो या पल 1 दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर कमेंट में राधे राधे बोल के जाना और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो पल 2, जिन्होंने भी सेकंड इमेज को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके लिए येस आती है या फिर नो आती है, और इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके ऊपर एक रोशनी डालना चाहूँगी। सो देख लेते हैं येस और नो में क्या आई। ओह माय गॉडनेस, इट्स अ येस। ओके, सो येस, कुछ लोगों के लिए ये येस ना मुझे थोड़ी सी खटक रहा है, मतलब आप ये येस सुनना नहीं चाहते थे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अगर नो आता तो बहुत बेहतर होता आपके लिए। सो बहुत स्पेसिफिक होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ों में ना डाउट है, तो डाउट आपका वो जो डाउट है वही क्लियर करने आप यहाँ पर आए हो, और वो चीज़ यस में कन्वर्ट हो गया कि हाँ वो डाउट सही था, ये यहाँ पर है। और बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं कि बाहर के इंसान बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स में। ओके, अगर फैमिली भी है या फिर आपकी ज़िंदगी में ना एक बाहरी, मैं देख पा रही हूँ कि बाहरी चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो हो रही है वो एक इफेक्ट डाल रहा है। सो आप देख लीजिए कैसे आपके साथ जा रहा है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। ओके, आपके लिए दिखा 8 ऑफ पेंटिकल।
एट ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से बहुत ट्राई कर रहे हो, यहाँ पर हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा ट्रायल है, ठीक है, फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रख रहे हो। तो देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका मन, ओके, सो एज आई टोल्ड यू द लवर्स, मैंने कहा था यहाँ पर रिलेशनशिप लव को लेकर यहाँ पर कुछ तो है। तो अभी ये लव जो है ना, बहुत सारे लोग सोचोगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोग सोचोगे कि सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड है, नहीं, फैमिली से भी हम लव करते हैं, दोस्तों से भी लव करते हैं। तो ये जो लव है ये बहुत सारे एंगल से हो सकती है, आप देखिए आप कौन सी एंगल से देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, देखो, विश्वास करो और एक प्रोटेक्शन तो यहाँ पर हासिल है, वो मुझे दिख रहा है। आप जिनके लिए भी जानना चाहते हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पर एक एंजल्स की प्रोटेक्शन है, गाइडेंस है। सो जस्ट आपको जो फिलहाल करनी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी तरफ से ना काम जारी रखना है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, ठीक है। कभी कभी हम हो जाते हैं ना कि चीज़ें हाथ से निकल रहा है तो चलो छोड़ के हम किसी और तरफ जा रहे हैं, नहीं, उसको पकड़ के रखो और कोशिश करो कि उसमें आप अपना कितने एफर्ट डाल पा रहे हो, ओके। छोड़ना नहीं है, हार मानना नहीं है। तो ये चीज़ें कार्ड्स मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात, अगर फाइनेंस को लेकर थोड़ी सी परेशानी है या फिर आप जितना चाहते हो वो नहीं मिल रहा है, तो फाइनेंस से रिलेटेड ना मुझे एक डेवलपमेंट यहाँ पर है, आप कुछ डेवलप कर रहे हो, आपके रिश्ता डेवलप होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, वट एवर योर सिचुएशन इज, लेकिन यहाँ पर मुझे डेवलपमेंट दिख रहा है, ठीक है। जो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक अगर है तो वो सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए। देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है फॉर पाइल 2। जस्ट अ सेकेंड, फॉर पाइल 2, ओके। सो है रेजिग्नेशन, ओके, स्टे गुड बाय टू व्हाट यू नो लॉन्गर नीड। एज आई टोल्ड यू कि आपको जो पसंद नहीं है उसको बोलो चल तू जा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो होती है ना कि हमें कोई इंसान पसंद नहीं है, उनका नेगेटिव वाइब हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उनको पसंद नहीं है तो हम वहाँ से निकल आते हैं, है ना। तो क्या होती है, तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डट के सामना करो और उनको बोलो तू हट, मैं नहीं हटूंगी, और उनको हटाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव लोग, उनको हटाने की कोशिश करो। आप वहाँ से खुद मत हटो, ठीक है। फाइट करो, फाइट बैक करोगे तभी जाके आपको एक विन विन आउटकम दिखेगा। सो ब्यूटिफुल पाइल 2, ज़रूर इससे हेल्प हुई है तो ज़रूर राधे राधे कमेंट में बोल के जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो पाइल 3, अगर आपने थर्ड इमेज को चूज़ किया है सो लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए येस है या फिर नो है या फिर बेबी है, क्या है, मुझे क्या दिखता है। सो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो कार्ड आएगी उसके बेसिस पे मैं क्लैरिफाई करूँगी, आपकी सिचुएशन पे रोशनी डालने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ में आए, ओके, और गाइडेंस भी प्रोवाइड करूंगी। सो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आई है। सो 2 ऑफ पेंटिकल है, तो 2 ऑफ पेंटिकल इस बारे में बताती है कि 50-50 चांसेस है, मतलब ये येस में भी हो सकती है और नो में भी कन्वर्ट हो सकती है। आप जहाँ पर खड़े हो यहाँ पर से आप आपके डेस्टिनी, आपके हार्ड वर्क या फिर आप क्या कर रहे हो, आपके क्या बोलूँ, आपके डिसीजंस, इन सारी चीज़ों का बहुत इफेक्ट करेगा जो भी आप पूछ रहे हो। सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैं अपनी सोल फैमिली को कितना और बढ़ा सकती हूँ, कब तक बढ़ा सकती हूँ। मैं एक क्वेश्चन अगर करूँ स्पिरिट से, तो स्पिरिट ने मुझे ये 2 ऑफ पेंटिकल सपोज दिया, तो मुझे ये समझ जाना चाहिए कि ये आपके हाथ के ऊपर है। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप डेली बेसिस पे वीडियोज़ डालते हो या फिर आप ऐसे वीडियोस डालते हो जिससे लोगों की मदद होती है, तो डेफिनेटली आपको वो हार्ड वर्क पे ऑफ होगा, आपकी सोल फैमिली बढ़ेगी। और अगर आप हाल छोड़ देते हो सो वो चीज़ें वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ स्पिरिट्स एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। देख लेता है कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है या फिर जो भी है उसमें क्या रोशनी डाल सकती हूँ। ओके, मुझे ये भी वो कह रहे हैं, मतलब मुझे सुनाई दे रहा है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना उसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से सोचो और अच्छे से करो, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो आपके माइंड में कन्फ्यूजन है या फिर आप
अंदर ही अंदर ना जो झिझक होती है जब हम टैरो रीडिंग्स करते हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा अंदर से रेडी नहीं होती है, या फिर हम बहुत क्या आएगा खुद के पर्सनल लोगों के लिए जो कर रहे हैं, ठीक है कैसे समझाऊं, मतलब सपोज मेरे मॉम डैड के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो एक अंदर से बेचैनी होती है ना, तो वो बेचैनी अगर होगी तो कार्ड सही नहीं आएगा, तो बहुत पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, उसके बाद ही कार्ड प्रॉपर आती है। तो यहाँ पर वैसा है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो पीस ऑफ माइंड नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस का भूचाल है या फिर बहुत कुछ चल रहा है, वो बेचैनी है, उसी वजह से प्रॉपर यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है। फिर भी मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मेरे मुंह से निकला, मतलब वो पैशन है ना, तो वो जल्दबाजी है, तो वो एक एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। और दूसरी नाइट ऑफ कप्स ये बताती है कहीं ना कहीं आप अगर अपने पार्टनर के बारे में, रोमांटिक पार्टनर के बारे में बोल रही हो, ठीक है, आप अगर ऐसा कोई इंसान के बारे में सोच रहे हो, सो यहाँ पर उनके लिए वो 50-50 चांसेस दिखाया जा रहा है। एंड ऑल्सो ये दिखाया जा रहा है विद दिस नाइट ऑफ कप्स, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो बहुत इमोशनल होकर करते हो, ठीक है, एक इमोशनल अटैचमेंट है वो क्वेश्चन के साथ, मतलब इमोशनली जो होती है ना कि कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सपोज हम कर रहे हैं कि मेरा जॉब कब तक लगेगा, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा इमोशन काम नहीं करता। लेकिन अगर हम पूछे कि मेरी जो पार्टनर है वो कब तक आएगा, या फिर मेरी मॉम कब तक हेल्थ कितनी टाइम तक रिकवर होगा, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहीं ना कहीं वो इमोशनली अटैचमेंट के बारे में बताती हैं। आई होप मैं सही से कनेक्ट कर पा रही हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ, क्योंकि इस पाइल के थर्ड पाइल जो है ना, इनमें एक कन्फ्यूजन अंदर ही अंदर है, दैट्स वाई मैं भी वो चीज़ गेट कर पा रही हूँ, एंड मुझे भी वो क्लैरिटी, एक बोलने की जो क्लैरिटी होती है वो क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं आपकी ऊर्जा ले रही हूँ और फिर रीड कर रही हूँ, ठीक है। सो देख लेते हैं ये कार्ड क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है या फिर ऐसा टाइम आप फेस कर रहे हो जहाँ पर आप सोच रहे हो कि चीज़ें आपके हाथ से निकल चुका है और आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें, मतलब जो आपके पास है, जो रिसोर्स है वो इनफ नहीं है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, है एकदम नहीं है वो मैं नहीं बोलूँगी, कुछ है जो आपके हाथ में है लेकिन उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ, जो कि हाथ से निकल जाना होती है। दूसरी बात, डेफिनेटली यहाँ पर आप ऐसा कुछ क्वेश्चन कर रहे हो जो कि आपके साथ वो रिलेटेड है, आपके साथ मतलब कोई इंसान है जो आपके साथ है, जिनसे रिलेटेड आप कर रहे हो, या फिर आपसे जुड़ा हुआ ऐसा कुछ जो कि सपोज मनी हमारे लिए बहुत मैटर करता है ना, तो मनी, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बॉटम से द एम्परर, ओके, पाइल 3। सो मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन आपने किया है उससे रिलेटेड जो गेट हो रही है, थोड़ी सी टाइम दीजिए, बस मैं वही बोलूँगी, क्योंकि प्रॉपर आंसर यहाँ से मुझे आपके लिए नहीं मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर नहीं मिला है तो कोई और पाइल देख सकते हो, क्योंकि बाकी दो पाइल बहुत क्लियर मैसेजेस था, आपके पाइल से मुझे वो नहीं मिल रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। देख लेते हैं गाइडेंस क्या आपको दिया जा रहा है। सो आपके लिए है रेड रोज, करेज, बी ब्रेव एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव। सो आपको हिम्मत दिया जा रहा है, स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, ठीक है, और चीज़ों में अपना आपा मत खो और बिलीव करो, क्योंकि कहीं ना आपका दिमाग शांत नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो अंदर से, तो उसको शांत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उसको शांत कर लोगे ना, चीज़ें धीरे धीरे करके लाइन पे आ जाएगी, लेकिन शायद ही ऐसा सिचुएशन है जो आप खुद को शांत नहीं कर पा रहे हो। मैं एक सजेशन दूँ, जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, मैं खुद को शांत नहीं कर पाती हूँ, तो मेडिटेशन तो एक बहुत अच्छी रास्ता होती है, जो कि हमें एटलीस्ट दिन में एक बार करनी चाहिए। लेकिन मैं और एक जो चीज़ करती हूँ वो है कि एक चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है मेडिटेशन एंड हीलिंग के ऊपर,
तो वहाँ पर कॉन्स्टेंटली मैं वो सुनती हूँ, तो उससे ना बहुत ज़्यादा लाइट महसूस होती है। आप भी कर सकते हो। सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर हेल्प हुई है तो राधे राधे बोल के जाना कमेंट में। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।